बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा। इस वक्त की बड़ी खबर। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बात हो चुकी है मैनेजमेंट से, वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान IPL 2026 नहीं खेलेंगे। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में IPL के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेल लगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है IPL से निकालकर बाहर फेंका जाए। ये कह रहे हैं कि IPL तो चाहता था लेकिन BCCI ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, IPL है किसका? IPL है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका IPL है? अबे BCCI इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे IPL चाहता था, BCCI नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को, ये ऐसे हैं कि एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स एंड बांग्लादेशी फैंस, एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन, एब्सोल्यूट। यू बिहेव लाइक इलिटरेट पीपल एंड यू डिजर्व पनिशमेंट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज। सर इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। सो लेट अस स्पीक टू देम इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहता हूं कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप CAA को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार देंगे। भाई एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, और दूसरी तरफ हम उन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL में खिला रहे हैं, उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं। लोगों ने सवाल शाहरुख खान के ऊपर भी उठाया, जो कि KKR के ओनर हैं, उनके ऊपर सवाल उठाया कि भाई शाहरुख खान हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं, चाहे बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो फैसलाबाद के थे, और उन्होंने हिना रब्बानी खान को भी एक बार एक फंक्शन में कहा था कि वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान, कराची जाना चाहते हैं, लाहौर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। उनकी बहुत अच्छी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो फैसलाबाद को बिलोंग करते थे। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान की टीम में हमेशा से मतलब शोएब अख्तर को वो ले लेते हैं, वसीम अकरम को वो कोच बनाते हैं, है ना। यासिर अराफात ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान को उनका फोन आया था कि वो अपनी टीम में उनको शामिल करना चाहते हैं। यासिर अराफात जो कि पाकिस्तान के बॉलर थे, उनके बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा था। तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो KKR से खेले हैं, वो तो पाकिस्तानी प्लेयरों पर बैन लग गया, वरना KKR में हो सकता था 11 खिलाड़ी भी खिलवा देते, वो ऐसे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हो सकता था शाहरुख खान 11 के 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी खिला देते अगर लिमिटेशन नहीं होती 4 खिलाड़ी। फिर आपको पता है फिर सपोर्ट भी मिल जाता उनको, एक समाज पूरा सपोर्ट भी कर देता उनको। तो ये आरोप जो है शाहरुख खान के ऊपर लग रहे हैं, और ये भी लग रहा है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयरों को आप क्यों मतलब इतना प्रमोट कर रहे हो कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए तक देने के लिए उनको। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताया कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब है बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहाँ पर वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुसाफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुसाफिजुर रहमान ने क्या किया, बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुसाफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया। अब इस तरह के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आप को पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं,
बीइंग अगर ह्यूमन आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी धवन के ऊपर जो इंडिया की वो एजेंसी थी वो इनके पीछे पड़ गई थी, इन्होंने बैटिंग को प्रमोट कर रहे थे, इवन इंडिया ने बैन लगा दिया था जो कि गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये बैटिंग प्रमोट कर रहे थे। अगर आप इतने तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपके फैंस हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने फैंस को जुए में मत लगाओ। आपके पास पैसे की कमी है, कितना आपने आईपीएल खेला, इंडिया खेला, आईसीसी इवेंट खेले हैं, जीते भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे आप 2013 की, मतलब क्या कमी है आपके पास? फिर भी अगर आप जुए को प्रमोट कर रहे हो इस टाइम, तो वो भी चीज समझ नहीं आती है, कोई नहीं करना चाहिए। बाकी इस तरह के स्टेटमेंट खाली आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए दे दो तो वो दे दो, लेकिन कोई वो ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी, ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलिवेंसी मिला के करो। आई डोंट थिंक सो कि कोई तरीका का ठीक है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है मुस्ताफिजुर रहमान, वो डिजर्व करता था। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता है तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्ताफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं, जैसे इवन इंडिया के 2 जो अनकैप्ड प्लेयर थे वो भी ओवर प्राइस बिके हैं। अब उसमें हो जाता है कि जब दूसरी फ्रेंचाइज भी उनके पीछे पड़ जाए कि हमने लेना है, वो फिर प्लेयर की ओवर प्राइस हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कॉन्टेंट डिकॉक है, मैं समझता हूं 1 करोड़ उसकी बात नहीं है, इससे ज्यादा पैसे शायद उसको पीएसएल में मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम बीपीएल में इंडक्ट हुई है, बिल्कुल नई फ्रेंचाइज है, और वहीं पर नवाखिली एक्सप्रेस के हेड कोच हैं खालिद महमूद। ये बड़ा नाम है बांग्लादेश में, रिस्पेक्टेबल नाम है। खालिद भाई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने 99 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, ठीक है, तो खालिद भाई को छोटा नाम नहीं है। और उनके बॉलिंग कोच हैं तलहा जुबैर। सर ये सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के लिए आते हैं, ठीक है, हेड कोच और बॉलिंग कोच, और वहाँ पर क्या होता है जी कि प्रैक्टिस सेशन में बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स थी। प्रैक्टिस सेशन में नंबर ऑफ बॉल्स लिमिटेड, मतलब कभी आपने ये सोचा है, देखा है, सुना है कि जी प्रैक्टिस सेशन के लिए टीम आई है और गेंदे ही नहीं है, या अगर हैं तो 2, 4, 5, उनसे बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग की प्रैक्टिस कौन करेगा, बाकी ड्रिल्स कौन करेगा, कैचिंग, दिस, कोई चक्कर ही कोई नहीं। तो खालिद भाई और तला भाई वो दोनों तप गए, ठीक है, उन्होंने जाकर फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं उससे बात की, वो तीनों के बीच में बहस हो गई, और बहस हो गई, वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंचाइज का जो ओनर है नवाखिली एक्सप्रेस का, उसने बदतमीजी की है ठीक ठाक खालिद भाई और तला भाई के साथ। चलो जी, अच्छा, अब जब ये हुआ है, ये दोनों जनाब किसी से फ़ोन के ऊपर बात करते हुए ना, मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल खालिद भाई कर रहे होंगे, इन्होंने वहीं पे सब कुछ छोड़ा, ये निकले हैं स्टेडियम से बाहर, इन्होंने रिक्शा पकड़ा, ये निकल गए। और उससे पहले मीडिया में इन्होंने निकलने से पहले रिक्शे में बैठे बैठे, ठीक है ना, टुक टुक रिक्शा, उन्होंने कहा जी कि मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब काम करें। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं दोनों के, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अब बांग्लादेश में काम, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उससे रिलेट हों, वाबस्ता हों। खालिद भाई कहते हैं कि मैं तो किसी हालत में बीपीएल का पार्ट नहीं बनने वाला, मैंने इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इतने बुरे हालात नहीं देखे। हिंद दोस्तों, तो दोस्तों बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई चेयरमैन ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि इसको हम आईपीएल में नहीं खिला सकते, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जो बिहेव कर रहा है बांग्लादेश, उसको लेकर बीसीसीआई ने फैसला किया है। मतलब देवाजीत सहकिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमने आईपीएल फ्रेंचाइज केकेआर से बोल दिया है कि उसको टीम में नहीं होना चाहिए, उसको आईपीएल में होना ही नहीं चाहिए। जिस वजह से मतलब जिस तरीके से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना मजहबी भाई मानता है, लेकिन जिस तरीके से आईपीएल से उसको आउट कर दिया गया कि उसने अब बांग्लादेशी कोई प्लेयर पहली बात तो था ही नहीं, पिछले साल तो कोई प्लेयर नहीं था। इस बार आईपीएल ऑक्शन में केकेआर की तरफ से जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया गया, तेज गेंदबाज था, उसको लेकर जब पिक किया गया उसी टाइम के बाद से जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी के साथ वहां पर बांग्लादेश में जो चीजें हुई पूरी दुनिया ने देखा, उसके ऊपर सबने कंडेम किया। भारत में उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे कि मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश कर रहा था। लेकिन उस समय आईपीएल ऑक्शन आया और आईपीएल ऑक्शन में जिस तरीके से केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया, मतलब केकेआर की तरफ से, उसके बाद से भारत में आवाजें उठना शुरू हो गई कि इसको क्यों लिया टीम में, जबकि ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेश को हमने पूरी तरीके से बैन कर दिया, हर चीजों से अब बैन करना है और हमें बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके से आए किसी न किसी दिन इस तरीके से बातें करता रहता है। मतलब जो
अराजकता फैलाता है भारत में, बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी है और जिस तरीके से हमारे साथ कर रहा है उसको उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया, उसके बाद से बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया ने मतलब आज बयान आया और उनमें साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हमने फ्रेंचाइज से बात कर लिया केकेआर के और वो पूरी तरीके से उसको रिलीज कर देंगे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे लोगों ने, कम्युनिटी के लोगों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, उसका एक्शन बीसीसीआई ने ले लिया और ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमने ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टीम मतलब आईपीएल में रखना है, ना बांग्लादेशी खिलाड़ियों को। आईपीएल में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पहले ही बैन कर दिया, जिस तरीके से पाकिस्तानी अराजकता फैलाते हैं भारत में। वहीं जिस तरीके से देवाजीत सैकिया ने मतलब बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को मतलब बाहर कर दिया, कि जिस तरीके से हमारे देश में लोग मतलब मांगे कर रहे थे कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि बांग्लादेशी क्रिकेटर हो, मतलब हमारे कम्युनिटी के लोग वहां पर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो लोग उस तरीके से, और उनके क्रिकेटरों को हम 9 पॉइंट समथिंग करोड़ में उसे खरीदा गया था केकेआर की तरफ से। अब पूरी तरीके से उसको बाहर कर दिया गया आईपीएल से, और जिससे सबसे ज्यादा जो परेशान है पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश का मजहबी भाई है, ऐसा मतलब पाकिस्तान कहता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत आईपीएल में होती है कि मतलब इनको पिक किया नहीं जाता, इन खिलाड़ियों को मतलब आईपीएल में पूरी तरीके से बैन है, उसी तरीके से अब बांग्लादेशी किसी भी क्रिकेटरों को आईपीएल में नहीं लेना चाहिए। पिछले साल तो लिया नहीं, इस साल एक खिलाड़ी को लिया, अब पूरी तरीके से उसको बाहर कर दिया। तो एक काफी अच्छा स्टेप उठाया है मतलब बीसीसीआई ने, और बीसीसीआई की इसमें अप्रिसिएट बनती है जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया है। मतलब हमने किसी भी धर्म के लोगों को, हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, हमने किसी भी प्रकार की उनको प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। हम लोग सब साथ मिलकर जुलकर रहते हैं। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं दूसरे देशों में जिस तरीके से असुरक्षित महसूस करते हैं, उसको लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश में सामने आया, पाकिस्तान में सामने आता रहता है, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है पाकिस्तान में। तो इन पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों को इसी तरीके से सबक सिखाना चाहिए जिसमें हम सिखा सकते हैं, क्योंकि हर जगहों पर इनको जलील करना है हमें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ ये बिहेव करते हैं इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए, और हमने दिखाई भी। और जिस तरीके से हमने आईपीएल में कदम उठाए और भी बहुत सारे सेक्टर में हमने बांग्लादेश को कट ऑफ कर दिया है, मतलब इनको जिस तरीके से सलूक करना चाहिए उसी अंदाज में हम कर रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान जला हुआ है कि आखिरकार ऐसे नहीं हो सकता, एक तो हमारे खिलाड़ियों को बैन कर दिया, उधर तो पूरी तरीके से बांग्लादेश को बैन कर दिया। और जब ये मुस्तफिजुर रहमान पिक हुआ था आईपीएल में तो पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि चलो हम नहीं जा रहे तो हमारा भाई, मजहबी भाई बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में तो जा रहे हैं। लेकिन अब ये फिर से रोना धोना स्टार्ट कर दिए कि अब इनको भी लात मारकर बाहर कर दिया आईपीएल ने। तो काफी अच्छा स्टेप है बीसीसीआई का, इसमें देवाजीत सैकिया जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने एक कदम उठाई है। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।